नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। जेपी पावर के अंदर आज फिर से ज़बरदस्त धमाका देखने को मिला। 15% की तेज़ी आई और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और वही आज होता हुआ नज़र आया। यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर जेपी पावर के लिए है। सारा कुछ समझ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि आज के कामकाज की बात करें तो जेपी पावर के अंदर ज़बरदस्त धमाका होता हुआ नज़र आया है। कल ही मैंने जो वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो गिरावट हुई है, कल जो लगभग 20% के अपर सर्किट लगी थी उसके बाद गिरावट हुई और 8% पर क्लोज हुई थी। तो कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, फिर से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और वही हुआ। स्टॉक को हम 8 रुपये से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप इसके अंदर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है। पेनी स्टॉक के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जेपी पावर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी पहले से बता रहा हूँ, जबकि स्टॉक लगभग 8 रुपये पर था और अभी तो ऑलमोस्ट इसने डबल रिटर्न दे दिया है। तो जेपी पावर ने लगभग अपना काम कर दिया है। ठीक है, लगभग अपना काम इसने कर दिया है। तो यहाँ से देखिए, इसका जो मुझे जहाँ तक टेक्निकल्स वगैरह और सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 रुपये तक का टारगेट जो है वह जेपी पावर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले 15 रुपये का टारगेट कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हिट हो ही चुका है। 14 रुपये 20 पैसे पर इसने क्लोज दिया है, तो कल के डेट में वो भी टारगेट हिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और ये जो मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पर जो कैंडल, ये हैमर कैंडल बनी है, इस दिन मैंने आप लोगों को बोला था बाइंग करने के लिए 8.5 रुपये के लेवल पर, और उसके बाद स्टॉक रॉकेट बन गई है, बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक जो है कभी भी करेक्शन मोड में जा सकता है। सॉरी, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली स्टॉक ने ऑलरेडी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ी लगभग यहाँ पर 200% का जो रिटर्न है कंपनी ने दे दिया है। सॉरी, 300% का रिटर्न। ठीक है, 300% का रिटर्न कंपनी ने दिया है पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर। स्टॉक जो है वह डबल हो चुका है। तो बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का जो रिटर्न है वह कंपनी देती हुई नज़र आ रही है। इस बीच एक बहुत अच्छी खबर भी है जिसको कि अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है अभी अभी की है जो खबर है, इंडिया जो है 12 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी को ऐड करने वाला है। किसने कहा है? तो आर के सिंह, जो कि पावर मिनिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से डिमांड हो रही है पावर की, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर की डिमांड बढ़ रही है और उसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर जो है थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वह दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से डिमांड आ रही है वह रिन्यूएबल एनर्जी पूरी नहीं कर सकती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है हमारा 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक का, उसको तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो डिमांड निकल कर आ रही है हमारे कंट्री की, जो पावर डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो सकती है रिन्यूएबल एनर्जी से एट प्रेजेंट, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अचानक से हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। और ये जो थर्मल पावर है इसका प्रोडक्शन तो हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपका एनवायरनमेंट का। एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन वगैरह होते हैं, जो नेट कार्बन एमिशन जीरो करने का जो टारगेट वगैरह रखा गया है, वो एक समस्या है। तो पहले तो हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करेंगे। पहले तो हम रोशनी लेंगे, उसके बाद हम आगे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास रोशनी नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, खाना बनाने के लिए जो पावर प्लांट से हमारी जो गैसेस आती है वो नहीं आ पाएगी, और बहुत सारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हम होते हैं वो यदि पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर हम नेट कार्बन जीरो करके क्या करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के सिंह, जो कि पावर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वह 12 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी को ऐड करेगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, अमिड अ सर्ज इन द पावर डिमांड। ठीक है, पावर डिमांड में तेजी के कारण ऐसा स्टेप उठाया जाएगा। देखिए, 12 गीगावाट एडिशनल कैपेसिटी एंड द गैस बेस्ड पावर प्लांट विच आर केप्ट एज रिजर्व वुड मेक अप फॉर द एसेंशियल राइज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिनिस्टर आर के सिंह फर्दर क्या बता रहे हैं रिपोर्टर्स को। मंडे को उन्होंने ये बात बताई है कि कंट्री के अंदर 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हर एक 3 महीना में जो पावर रिक्वायरमेंट है वह 20% से बढ़ जाती है।
तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम जो है 1200 मेगावाट यानी कि 12 गीगावाट का जो थर्मल कैपेसिटी को ऐड करने वाले हैं। द मोर देन द मेक अप द गैप, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उससे अधिक, गैप से अधिक यहाँ पर पावर सप्लाई हम करने वाले हैं। एंड द फैक्ट दैट वी कीप मॉनिटरिंग ऑन अ डेली बेसिस एज टू वेयर इज द शॉर्टफॉल, विच स्टेट हैज अ शॉर्टफॉल एंड द कैपेसिटी इन दैट स्टेट वाज नॉट शेड्यूल्ड। ठीक है, किस स्टेट में शॉर्टफॉल हो रही है, किस स्टेट से जो पावर जनरेशन है उसमें कमी आ रही है, उसको भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ देखिए एक और भी बड़ा स्टेटमेंट आर के सिंह की तरफ से आया है कि अभी भी जो है वो 80 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द कोल बेस्ड पावर जनरेशन। देख रहे हैं बहुत ही बड़ी यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी भी जो है 80 गीगावाट जो है वह हम इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है। और पावर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। और आप सभी जान रहे हैं कि जेपी पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बड़ा एक प्लेयर है। ठीक है, जेपी पावर जो कि हाइड्रो पावर के अंदर तो काम करता ही है, मेनली इसका थर्मल पावर के अंदर काम है। ठीक है, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सीमेंट ग्राइंडिंग, कोल ग्राइंडिंग वगैरह, ये 3-4 बिजनेसेस जेपी पावर के हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा पैमाने पर जो प्रोडक्शन करता है वो है थर्मल पावर का। इसके 2 खुद के पावर प्लांट है और कोल माइंस वगैरह हैं, तो वहीं से ये जो है कोल को लेकर अपने पावर प्लांट में यूज़ करता है और उससे जो है टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सरकार की जो नीति है उसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है और उस पर एम्फेसाइज और उसके डिमांड को मीटअप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो भी कोल के थ्रू, मतलब थर्मल पावर के अंदर काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं नहीं, यहाँ पर पावर मिनिस्टर जो है आर के सिंह का खुद यहाँ पर कहना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है जेपी पावर जैसी कंपनियों के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी हमें रैली, ऑलरेडी इसने डबल तो कर दिया है रिटर्न। मैंने जिस लेवल पर बोला था वहाँ से स्टॉक ने आपको डबल रिटर्न दे दिया। मैंने 8.5 रुपये पर आपको बोला था, नोट डाउन कर ले आप। यदि आप मेरी वीडियोस 1 महीने पहले से भी देख रहे होगे तो आपको पता होगा, एक एक बात मैंने आप लोगों को बताई है। यदि बताई है तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके भी बताएं कि आपने एंट्री ली थी उन लेवल्स पर, यदि नहीं ली है तो किन लेवल पर आपने एंट्री ली है, कमेंट करके बताइए। यदि आपका कोई डाउट है तो वह भी कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा अपने नॉलेज पर, अपने सालों के एक्सपीरियंस पर आपके क्वेरीज़ के जवाब देने की। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, कोई और अपडेट निकल कर आती है तो ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।